अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। कुछ लोग हक़ को कबूल ना करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ ज़िद और इनाद की वजह से ख़ुद भी गुमराह होते हैं और लोगों को भी गुमराह करते हैं। पूरी कोशिश होती है कि हमारे साथ दूसरे भी जहन्नम में जाएं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। जैसा कि आज की वीडियो में आप देखेंगे, एक इंडियन लड़की है जो कि ख़ुद तो है ही गैर मुस्लिम और है ही जो है वो काफिर और दूसरों लोगों को भी ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रही है रोडों पर। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो में ये देखिए और इसके बाद सुनेंगे इस बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। आप रोजा हो क्या? मैं नहीं मानती ना किसी चीज़ में। नहीं मानते हो? क्यों? मैं भगवान भी नहीं मानती, मैं अल्लाह भी नहीं मानती, तो क्या मानती, क्यों रखूँ? जब मन से अंदर से ही नहीं होगा तो क्या फायदा। और जो इस्लाम के रूल्स बने थे ना, वो 1500 साल पहले बने थे। आई डोंट बिलीव इन रिलीजन्स, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन्स, आई एम मोर लाइक अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड दैट्स माय पर्सनल चॉइस। और अल्लाह भी एक ही चीज कहते हैं कि जो भी चीज करो वो दिल से करो। अगर आप दिल से कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ ऊपर जाने के लिए कर रहे हो, तो जो आप कर रहे हो ना, 5 वक्त की नमाज या जो कुछ भी, आपको कभी जन्नत नसीब नहीं होगी। आपने रखा, आप तो बिजी रहोगे ना। नहीं मानती हूँ। ओके, और जो चीज दिल से ना करो उसका कोई फायदा नहीं है। बात तो दो भाई। मैं खुदा में नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं साइंस में मानता हूँ। और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है। आपने कहा कि आप नास्तिक है, कहा था नहीं, एथियस्ट है। भाई साहब, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप नास्तिक है। आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ आपको? सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूँ, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूँ मैं और मुबारकबाद दे रहा हूँ। सोच रहे हैं ना? सोच रहे हैं नहीं? क्यों मुबारक? मैं आपको बोलता हूँ, अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पे यकीन करते। आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, वो एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा? वो भी एग्नोस्टिक थे। और उनके परदादा? वो रिलीजियस थे। वो रिलीजियस, ठीक, कोई भी मानते थे ना परदादा। आपके परदादा मानते थे, लेकिन आप अब ये करते। आप लेकिन जानते तो होंगे, आपके दोस्त जब बात करते मजहब के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका इल्म तो आपको होगा कि नहीं कि मेरे हिंदू दोस्त किस भगवान में मानते, इल्म तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं कर सकते, दूसरे भगवान की मदद लेता है। आप सोचते होंगे ना, और ये कैसा भगवान है? एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए। तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान, ये भगवान में मानने का फायदा क्या है? तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। आप समझे ना? आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम के बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा, आप कोई भी खुदा में नहीं मानते। इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। वो बाकी जो गैर मुसलमान हैं, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुझे पहला उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह, बट अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूँगा। डबल काम, आपके लिए आधा काम मेरा हो चुका है, आप समझे ना? इसीलिए आपके साथ मेरा आधा काम हो चुका है। वो क्रिश्चियन को पहले साबित करने पड़ेगा, अरे भाई साहब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, मेरा वक्त जाएगा। हिंदू को बोलने पड़ेगा, भाई आप जिस भगवान में मानते, ईश्वर में मानते, मूर्ति में मानते, गलत है। आप तो पहला पार्ट कह चुके हैं हमारा, मानते हैं। दूसरा पार्ट बट अल्लाह, इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूँगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप माशाअल्लाह साइंस में मानते हैं, मैं भी साइंस में मानता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर एक चीज़ अगर आपके सामने लेके आऊँगा मैं, जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार कोई इंसान देख रहा है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म, सबसे पहला शख्स कौन बोलेगा? ये चीज़ मे बी कंप्यूटर, मे बी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, पहले बार जिंदगी में कोई इंसान देख रहा है। मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कौन सा शख्स कहेगा? जिसने बनाया रहेगा उसको पता है। बराबर, जिसने बनाया है। अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, मेकर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो, लफ्ज का इधर उधर है। बड़ा मानते हैं कि सबसे पहली बार वो क्या चीज़ है बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज़ आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है,
और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला शख्स कौन है जो इस चीज के बारे में जानता है, तो जवाब है उसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, मेकर, प्रोड्यूसर। तकरीबन मानी एक है। ये जवाब आपके जहन में रखिए। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कायनात जो है, ये कायनात यूनिवर्स है, ये वजूद में कैसे आई? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी मतलब फर्स्ट द प्राइमरी नेबुला, देयर वाज अ बिग बैंग, अ सेकेंडरी सेपरेशन गिव राइज टू गैलेक्सीज, स्टार्स, सन्स एटसेट्रा। ये बिग बैंग के बारे में पता कब लगा आपको? कितने साल पहले आपके हिसाब से? मुझे या ह्यूमैनिटी को? ह्यूमैनिटी को। ह्यूमैनिटी को ना? ह्यूमैनिटी को। आप कौन है? आपको पता चलेगा जब आपने पढ़े, बट उसमें ये भी पता लगता है ना सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला, कौन से साल में मिला, पता है तकरीबन कितने साल पहले? नो आइडिया, मे बी 30, 40, 50 ईयर्स। बिल्कुल सही। 30 बोलो, 40 बोलो, 50, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा। ये लफ्ज जो आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है। सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे। अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतकन फफ्तकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और ये अलहदा हुए। Do not the unbelievers see the heaven and the earth were joined together and we clove them asunder. अभी this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. जो Big Bang कहती है, this is a nutshell. वो Big Bang में आप जब जाएंगे उसमें और आपको एक्सपेंशन मिलेगा, बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 5 बिलियन या 5 ईयर्स, दैट डिफरेंस ओपिनियन। ये बिग बैंग के बाद कौन सा गैस है, न्यून आया, प्रोटॉन आया, वो सब डिस्कशन। बट बिग बैंग इज द इररिफ्यूटेबल प्रूफ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। I would like to interfere here, with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? माशाअल्लाह, भाई साहब ने पूछा कि रिलीजन को साइंस की वॉकिंग स्टिक क्यों चाहिए, साइंस को रिलीजन की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, रिलीजन को साइंस की जरूरत नहीं है, साइंस को रिलीजन की जरूरत है। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन who got a Nobel Prize winner, famous physicist, उसने कहा science without religion is lame and religion without science is blind. That was his personal opinion. ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का पर्सनल व्यू था। हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है। ये साइंस की बुनियाद है, उसका पर्सनल व्यू है, लेकिन वो पर्सनल व्यू को साबित करता है। आप मानो या नहीं मानो, आप ये कहना चाहिए कि वो साइंटिस्ट जो कह रहा है पर्सनल व्यू ने, इट इज इलॉजिकल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी। हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है, जाकिर का व्यू भी पर्सनल व्यू है, आपका व्यू नहीं है। हो सकता है आप मेरे व्यू से सहमत है या नहीं सहमत है, दिस इज साइंस। इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं है। आप साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते इसलिए सहारा ले रहा हूं। आप साइंस में नहीं मानेंगे, मैं साइंस का सहारा नहीं लूंगा। कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। वो जो हिंदू पूछता है, मैं हिंदू मजहब की बात कर रहा हूँ, उस टाइम साइंस की नहीं बात किया। वो क्रिश्चियन जब पूछी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मैंने बाइबल की बात किया हूँ। तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है। मैं अगर साइंस की बात नहीं करूंगा, पोइट्री की बात करूंगा, आप मानेंगे क्या? मैं शेर शायरी करूंगा, बोलेंगे क्या शेर शायर, मैं तो साइंस वाला आदमी हूं। क्योंकि आप साइंस में मानते हो, मैं साइंस की बात कर रहा हूं। मैं वेद कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं। मैं गीता कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं। बाइबल कोट, उधर वेदा कोट किया हूं, गीता कोट किया हूं, उधर साइंस नहीं कोट किया हूं। तो कुरान इज अ मास्टर की, सारे ताले की चाबी है। चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे साइंस हो। आप अगर साइंटिस्ट से ये सवाल कर रहे, अगर ये गांव का आदमी मुझे सवाल किया तो मानू भी, आप अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे, फिर बोलते साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं। मेरा सवाल था कि ये चीज कुरान में किसने लिखा बिग बैंग के बारे में आपके हिसाब से? ये कुरान 1400 साल पुराना है, ठीक है? ये कुरान में किसने लिखा? I have no idea. I haven't read Quran. नहीं, लेकिन मैं हवाला दे रहा हूँ ना, और आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। Maybe Prophet Muhammad. Maybe Prophet Muhammad. Maybe हो सकता है, ठीक है। I don't know. Maybe, ठीक है, सही है गलत? Maybe। ये दुनिया जो हमारी है, दुनिया का शेप क्या है? What is the shape of this earth? Circular. Circulus. Circle. It's Very ovoid. well. Ovoid. Geospherical। मैं ज़रा मदद कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं ज़रा साइंस के डिग्री में ज़रा हायर लेवल हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। आपकी डिग्री क्या पता नहीं, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मदद करना हर इंसान का फर्ज है। सर्कल मतलब फ्लैट है, इट शुड बी स्फेरिकल, यू शुड से। बेटर देन स्फेरिकल इज जियोस्फेरिकल, एग्जैक्ट, करेक्ट ना? सर्कल करेक्ट है कि जियोस्फेरिकल करेक्ट है? You are right. जियोस्फेरिकल, ओवाइड भी करेक्ट है, जियोस्फेरिकल। ये कभी पता चला आपको? कितने साल पहले?
नहीं पता, मैं आपकी मदद करूंगा क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, इस्लाम के अलावा साइंस का स्टूडेंट भी हूँ। ये सबसे पहले जो इंसान ने जाना और साबित किया कि द वर्ल्ड इज स्फेरिकल इज सर फ्रांसिस ड्रेक। सन 1577 में जब दुनिया के गोल वो सेल किया, उसने साबित किया कि दुनिया गोल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और हमने इस अर्थ को, इस ज़मीन को दहाहा बनाया। दहाहा अरबी लफ्ज़ है जो आता है दुहिया से, जिसका मतलब एग शेप। और हम जानते हैं अर्थ कंप्लीटली राउंड लाइक अ बॉल ने, इट इज़ फ्लैटन फ्रॉम द पोल्स, जियोस्फेरिकल शेप। और ये दुहिया है, ये आम अंडा नहीं है, इट इज़ एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग का अंडा है। और अब शतुरमुर्ग का अंडा देखेंगे, इट इज़ जियोस्फेरिकल शेप। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले कौन लिख सकता है कि द अर्थ वॉज जियोस्फेरिकल शेप? मेरा सवाल है, कौन लिख सकता है? उस वक्त कौन जानता था? ये पता कब लगा? 400 साल पहले। तो 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? तभी वो पॉस्टुलेट था, अभी ये थियरी बन गया, प्रूव करने के बाद थियरी बन गया, तभी वो पॉस्टुलेट था। पॉस्टुलेट पढ़ेगा जियोस्फेरिकल शेप। आप अगर स्टूडेंट ऑफ साइंस है, मैं भी स्टूडेंट ऑफ साइंस है, अगर आप गलती करेंगे तो मेरा फर्ज होता है कि आपको सुधारूं। देयर वाज नो पोस्टुलेट, देयर वाज अ हाइपोथेसिस, Probably it was not documented. It was a hypothesis, it is spherical but no proof. And geospherical तो था ही नहीं। Even Sir Francis Drake जब दुनिया के गोल गए, उसने ये नहीं कहा जियोस्फेरिकल है, उसने कहा स्फेरिकल है। कुरान में लिखा है स्फेरिकल नहीं, जियोस्फेरिकल। It was no postulate, no hypothesis also. Leave aside postulate. It came later on. Geospherical तो और करीब है। कुरान में कौन लिख सकता है? Probably some early scientist. Probably some early scientist, ठीक है। अर्ली साइंटिस्ट ने लिखा, पहले बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है, फिर बोले अर्ली साइंटिस्ट, बिग बैंग लिखा, ये लिखा, ठीक है। ये चांद जो है, चांद की रोशनी खुद की रोशनी है क्या रिफ्लेक्टेड रोशनी है? रिफ्लेक्टेड है। कभी पता चला? यस्टरडे, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, उस पर बहस नहीं करेंगे। कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में कि ये चांद और सूरज की खुद की रोशनी है, चांद की रोशनी बोरोड है, ली गई है या रिफ्लेक्टेड है, नूर या मुनीर। तो कौन कुरान में लिख सकता है कि ये चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है, बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड है? पहले हर इंसान समझता था कि चांद की खुद की रोशनी है, कोई भी हाइपोथेसिस भी नहीं था, बराबर ना? ये हाइपोथेसिस भी नहीं था 1000 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की है। स्फेरिकल था, मैं जानता हूं, पीपल ऑफ पाइथागोरस ने कहा था। चांद के बारे में तो किसी ने भी नहीं कहा। कौन लिख सकता है कुरान में 1400 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की नहीं है, ली गई है, बोरोड है, रिफ्लेक्टेड है? कौन लिख सकता है? Stick to my earlier answer. क्या आंसर है? Some scientist. पहले बार साइंटिस्ट, सेकेंड बार साइंटिस्ट, थर्ड। लेकिन ये साइंटिस्ट ने जब जाना, दुनिया से कहा क्यों नहीं? Because those times were those. अगर साइंटिस्ट ने कहा, आपकी साइंस की किताब में क्यों नहीं लिखा है? 1400 साल पहले आपके साइंस ने किताब में बिग बैंग क्यों नहीं लिखा? आपके साइंस की किताब में वर्ल्ड इज जियोस्फेरिकल क्यों नहीं लिखा है? मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है, मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है कि 1400 साल पहले चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है। क्यों नहीं? तो आपका यह आर्ग्यूमेंट के साइंटिस्ट ने कहा एक बार तो होगा, 2 बार तो चलेगा, तीसरी बार भी माफ किया। अभी चौथी चीज पूछता हूं मैं, चौथी चीज पूछता हूं कि हम जब पढ़े स्कूल में, आपने स्कूल कब पास किया? 2002। मैंने पास किया 1982 में, आपने 20 साल बाद पास किया। मैं जब क्या पढ़ा बोलूँगा, आप क्या पढ़ा आप मुझे बोलना। जब मैं 1982 में स्कूल पास किया तो मैंने पढ़ा कि चांद और सूरज दे आर रिवॉल्विंग बट दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस। आपने क्या पढ़ा स्कूल में? चांद और सूरज रोटेट कर रहे एक्सिस के ऊपर, क्या नहीं? हाँ, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं कर रहे। अभी आपका इल्म स्कूल के अंदर मेरे इल्म के बाद आया और सही है। जब मैंने पढ़ा स्कूल के अंदर कि चांद और सूरज घूम रहे लेकिन अपने महवर पे, अपने एक्सिस पे नहीं रोटेट कर रहे। लेकिन कुरान मजीद की आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल व नहारा, उसने है जिसने बनाया रात और दिन, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फ़ल्किन यस्बहून, ये घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे और अपने महवर पे रोटेट भी कर रहे। तो मैंने पढ़ा ये स्कूल के अंदर, मेरे कुरान में दोनों टकरा हुए, तो मैं इधर चौंक गया। मैं मुस्लिम भी था और साइंस का स्टूडेंट, चौंक गया। अभी साइंस तस्लीम करती है, आपने भी पढ़ा कि सूरज और चांद रोटेट करते। तो जब मैं स्कूल में था, मेरी साइंस टीचर ने कहा रोटेट नहीं करती है, आपकी साइंस टीचर ने कहा करती है।
અને अभी 20 साल 30 साल पहले पता चला, बिल्कुल सही। तो किसने लिखा ये 1400 साल पहले इस कुरान मजीद में कि सूरज और चांद घूमने के अलावा अपने महवर पे घूम रहे, दे आर रोटेटिंग। एक गुमनाम साइंटिस्ट जिसने इल्म हासिल। साइंटिस्ट का मतलब वो जो तहकीक करता है और साबित करता है। किसी ने भी 1400 साल पहले साबित ही नहीं किया। नाजरीन, बहुत उम्दा गुफ्तगू है, आप सुन रहे हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लग रही है। बहुत मज़ेदार है। डॉक्टर साहब का इस तरह जो मुकालमा है, बड़े दलाइल के साथ, बड़े होश और हिम्मत और जज्बे के साथ, बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए मज़ीद सुनते हैं। क्या आपने पढ़ा स्कूल के अंदर क्या 1400 साल पहले साबित हुआ ये? नहीं। तो कैसा कह सकते साइंटिस्ट? आपका आंसर साइंटिफिक है? बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। आपका आंसर लॉजिकल भी नहीं है। आप समझ रहे ना? खाली एक assumption है। assumption है। साइंस के assumption में मानता है if the assumption can be proved it is right, otherwise it is wrong. Right. If you have an assumption, आप जानते होंगे इसके बारे में, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हैं आप? उन्होंने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया से कहा, ये भी कहा 6 तरीके, दिस 6 थिंग्स यू कैन प्रूव माई थ्योरी रॉन्ग। उनने बताया कि इस थ्योरी को गलत साबित करना है, ये 6 चीज करो और मेरी थ्योरी गलत साबित हो जाएंगी। दैट मीन दैट्स कॉल्ड एज अ फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। उसको कहते हैं अच्छा साइंटिस्ट। आपके अजम्पशन में कुछ है क्या फॉल्सिफिकेशन टेस्ट? पूरा फॉल्स है, टेस्ट ही नहीं है। अजम करो 2 + 2 = 5, मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। अजम्पशन कैरीज वेट इफ इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक। कुरान में अब भी फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है। आपको कुरान को गलत साबित करने का है, एक इख्तिलाफ लगाओ, टेक आउट अ सिंगल कॉन्ट्रडिक्शन इन द कुरान एंड द कुरान विल बी प्रूव्ड रॉन्ग। 1400 साल से न किसी ने किया, न कभी कोई करेगा। कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में कि ये कुरान अल्लाह ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और एक चैलेंज है कि आप कुरान में से एक सूरा जैसा पेश करो, एक सूरा जैसा आप पेश करो। कितने लोग ने कोशिश किया, ना कभी कोई कामयाब था, ना कभी रहेगा। कितने फॉल्सिफिकेशन, जैसे मेरे तकरीर सुन सकते हैं आप। इसी तरीके से कुरान में लिखा है वाटर साइकिल, जो बर्नार्ड पॉलिसी कहता है। कुरान में कई आयतें वाटर साइकिल, हाउ डज द वाटर राइज, गो इनटू क्लाउड, फॉल्स इनटू ओशन, फॉल डाउन, कई जगह पे कहा गया है। कुरान मजिद में कहा गया है सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 वर्स नंबर 29, इन सूरह रूम चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 48, इन सूरह हिजर चैप्टर 15 वर्स नंबर 22, इट्स मेंशन्ड इन सूरह मोमिनून चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 18, इन सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 43, in Surah Araf chapter number 7 verse number 57. I can keep on giving references only of water cycle जो 1580 में से बर्नार्ड पॉलिसी ने कहा। कौन कह सकता है इसे? कौन लिख सकता है? कुरान speaks about biology that there are sexes in plants, male and female, which we came recently in Surah Ra chapter number 13 verse number 3, in Surah Taha chapter number 20 verse 53. Who could have mentioned that before? Who could have mentioned that? Quran says the animal lives in community, which we came to know recently in Surah Anam chapter number 6 verse number 38. The Quran speaks about the universe expanding, the Musiona, in Surah Dhariyat chapter number 51 verse number 47. Who could have written this? The Quran speaks about the ocean, the salt water and sweet water. There is a barrier which is forbidden to be trespassed in Surah Rahman chapter 55 verse number 19. The Quran speaks about embryology. The Quran speaks about genetics. The Quran speaks about how the mother's womb, the 3 waves of darkness. The Quran speaks about fingerprinting method, that when the unbelievers say that how will Almighty God resurrect us on the day of judgment when our bones have been buried away and gone into the dust. Almighty God says not only can he reconstruct your bones, he can even reconstruct your very fingertips. Fingerprinting method was first found by Sir Francis Galton in 1880. Quran mentions 14. Who could have mentioned this? Who could have mentioned this in the Quran? Do you know your early answer? What was the early answer? What was the early answer? Some anonymous scientist. That was my earlier answer. No, then you modified. What did you say after that? Some scientist. You are forgetting. Do you want me to show you a recording? Earlier I said it was No, then I corrected. That Maruti कार कौन बोलेगा? आपने क्या कहा? a manufacturer. Manufacturer, creator, maker, inventor. That is the correct answer. वो साइंटिस्ट तहकीक करेगा, डिस्कवर करेगा, would be the second. Number 2, the manufacturer may be a scientist or may not be a scientist. Manufacturer is first, the person who does research on it is the second person. The researcher can discover it, but the real word is manufacturer, creator, inventor, not scientist. There are many non-scientist people who make टेबल चेयर. साइंटिस्ट थोड़ी बनाता है, कारपेंटर बनाता है. तो कारपेंटर को पता है कि चेयर कैसे रखना चाहिए, बराबर ना. एक स्पेशल चेयर कारपेंटर ने बनाया, साइंटिस्ट थोड़ी है. ऐसे 2 पैर की चेयर जो गिरती नहीं है, कारपेंटर है.
ही इज अ मैन्युफैक्चरर। तो ये कुरान भी किसने लिखा? इस कायनात के मैन्युफैक्चरर ने, इन्वेंटर ने, मेकर ने। इस मेकर, इस इन्वेंटर, इस जो क्रिएटर है, हम अरबी में कहते हैं अल्लाह, इंग्लिश में लोग कहते हैं गॉड। इसीलिए आज की साइंस, दे आर नॉट एलिमिनेटिंग गॉड, दे आर एलिमिनेटिंग मॉडल्स ऑफ गॉड। That's the reason Francis Bacon, a very great philosopher and scientist, he said that little knowledge of science makes you an atheist and in-depth knowledge of science makes you a believer in God. आज की science is not eliminating God, they're eliminating models of God. La ilaha illallah. So the more science you know, shallow knowledge of science will make you an atheist. In-depth knowledge of science will make you a believer in God. But you will start thinking, this thing cannot be God. A God who can be killed, a God who can die, a God who requires help from a second God. Then you are eliminating, this cannot be God, this cannot be God. La ilaha, no God, no God. But Allah, the creator of this universe, the manufacturer of this universe, the inventor of this universe. So the answer with the help of science. There is no way you can scientifically prove the existence of God except with the help of the Quran. With the help of the Quran, you can scientifically prove the existence of God if he is a true scientist and if unbiased. If he is biased, yet he may keep on beating on the bush. If he is unbiased and if he truly has knowledge of science, like many questions you told, you gave me wrong answers, I helped you, then you agreed with it. So if a person who has true knowledge of science will agree that there is one God, which we call as creator, which we call as sustainer, which we call as maker. In Arabic we say Allah. जी हाँ नाजरीन, आपने सुना है, उस बंदे की बोलती बंद हो गई है, लेकिन मजाल है कि हक़ को तस्लीम करें। ये लोग हैं जो हक़ को तस्लीम नहीं करते और हक़ के ख़िलाफ़ बोलते हैं और हक़ को जानने की कोशिश भी नहीं करते। शुरू में भी आपने देखा वो खातून ऐसे कर रही थी, और जो नास्तिक है डॉक्टर साहब से उसने सवाल जवाब किए, डॉक्टर साहब ने उसको कितना मुतमईन किया, पूरा 20 मिनट आपने सुना है, उसको पूरे दलाइल दिए वो साइंटिफिक हिसाब से। ये नहीं कि कुरान और हदीस से वो ले, वो तो मानता ही नहीं है कुरान और हदीस को, वो सिर्फ साइंटिफिक मान रहा है, तो उस हिसाब से उसको समझा रहे हैं, कितनी दलाइल दे रहे हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो बहुत अच्छी थी, मुझे तो अच्छी लगी है। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसी लगी, क्या तासुर लिया आपने, और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें।